हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस में क्लास 9 का लेसन नंबर 8 मोशन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक या लेसन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है। आपने कभी बस में ट्रैवल किया है? ओके, सबने बस में ट्रेन में ट्रैवल किया है। जब हम बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि हम जो सीट पे बैठे, बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम जो सीट पे बैठे हम अपने रेफरेंस में देखते हैं कि हम बाहर की तरफ अपने रेफरेंस में हम अभी क्या लग रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझ, हम एकदम रेस्ट में है। ठीक है, अपने रेफरेंस में हमको क्या फील हो रहा है, हम रेस्ट में। हम खिड़की के बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं और भी जो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं। हम अपने रेफरेंस में देखते हैं, पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनकी क्या हो रही है, पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज होती हुई हमें दिख रही है। ठीक है ना। और वही हम देखते हैं कि जब हमारा जो साथी बैठा है, जो पास में जो बैठा साथी है, उसको हम देखते हैं किसके रेफरेंस में, अपने रेफरेंस में देखते हैं। अपने रेफरेंस में तो हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, अपनी, या तो हम अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में मान रहे हैं या अपने आप को मोशन की पोजीशन, मतलब मोशन में मान रहे हैं कि हम अपनी अभी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, बट हम क्या, हमको क्या फील, अभी हम रेस्ट में हमारा साथ में जो साथी बैठा है वो हमें क्या फील आ रहा है कि वो कोई किस में मोशन कर रहा है कि रेस्ट में, बताओ। विथ रेस्पेक्ट टू मी, मैं अपने रेस्पेक्ट में देखते हुए वो मेरे को क्या लग रहा है, रेस्ट में लग रहा है। क्यों लग रहा है रेस्ट में? क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, मेरे रेफरेंस में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वहीं का वहीं बैठा है। हमने जब खिड़की के बाहर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे रेफरेंस में खिड़की के बाहर की तरफ जितनी भी जो चीजें थी उनकी जो पोजीशन क्या हो रही थी, वो चेंज हो रही थी। पर जो मेरा साथी है उसकी क्या हो रही थी, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो वो क्या था, रेस्ट में था। और जो बाहर वाली सारी चीजें थी वो क्या थी, मोशन में थी। ठीक है ना। तो मोशन क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन विथ रेफरेंस पॉइंट, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिफिक वे में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इज कॉल्ड मोशन। एंड इट इज अ फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी कैसे, क्योंकि मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ, वहाँ पे रेफरेंस मान अपने आप को उससे मतलब मेरे रिलेटिव में मैंने देखा कि बाहर की जो चीजें हैं वो सारी क्या है, मोशन में मेरे को दिख रही है। उनकी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिलेट, मतलब जो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है उनकी पोजीशन। ठीक है ना। तो मेरे रिलेटिव चेंज हो रही है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी। ये क्या होगी, एक फिजिकल रिलेटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में इसको समझाना चाहूँ तो इसको हम लिखेंगे इन सिंपल वर्ड, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप सब लोगों को? नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है। जब एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। वहीं एक सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा जो लेसन है इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो किस पे, ज्यादातर सारे जो टॉपिक है वो किस पे, ये जो पूरा लेसन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर है। ठीक है ना। तो हम इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक है मोशन क्लास 9 का, इसमें जो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, क्या है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले हमने एक यहाँ पे क्या बनाया है, स्ट्रेट लाइन बनाई है। स्ट्रेट लाइन पे हमने कुछ क्या बनाया है, नंबर्स, वैल्यूज पुट किए। किलोमीटर में है ये वैल्यूज, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, अब हम मूव करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे यहाँ पे हम ओ रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो हमने बोला ऑब्जेक्ट को कि ओ रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करके ए
जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि ओ से लेके ए तक जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और हमने यहाँ पे वैल्यूज रख रखी है तो हमें पता लग जाएगा कि ओ से लेके ए तक वो जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओ से ए तक जाएगा तो वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये ओ से ए तक गया, ए से वापस कहाँ पे आया, बी तक आया, ओ से कहाँ पे गया, ए से बी तक आया। देखो ओ से ए, नहीं ओ से ए और ए से बी, तो ओ से ए प्लस ए से बी गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो ओ से ए तक तो है 40 किलोमीटर हमारे पास, और फिर ए से बी तक कितना है 20, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। वैसे ही मैं बोलूं कि इसने ओ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ए तक गया, ए के बाद वो सी पॉइंट पर आता है, ए के बाद क्या आता है, सी पॉइंट पर आता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ओ से ए प्लस ए से सी, जितना भी उसमें क्या है डिस्टेंस है उसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ओ से ए तक कितना है 40 और ए से सी तक कितना है हमारे पास 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। ये सारी क्या है डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। हम जब ऑब्जेक्ट है जब ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। तो डिस्टेंस को हम देखेंगे कि भाई जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसने कंटिन्यू कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर ए से फिर हम बी तक भी आए, बी से सी तक भी आए, ये अपने डिस्टेंस सारा समझ लिया। अब हम बात करेंगे, एक नया वर्ड मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, डिस्प्लेसमेंट। अब आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा है मैम ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज जब हम रेफरेंस पॉइंट ओ है यहाँ से जब हम क्या करते हैं मोशन स्टार्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ से मोशन स्टार्ट करके वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाता है बी पे आ जाता है। मतलब जैसे ओ से कहाँ गया ए, और ए से कहाँ पे आ गया बी पे आ गया। हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन स्टार्ट करके ओ से ए तक जाता है, फिर ए से बी तक जाता है। ठीक है, ए से बी तक जाता है। इसमें हम देखते हैं कि देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ओ से ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है ओ से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो इनिशियल जो पॉइंट है या पोजीशन है और जो फाइनल पॉइंट या पोजीशन है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब देखो ओ से ए तक गया 40, ठीक है, फिर ए से बी तक आया, यहाँ पे क्या हो गया ये 20 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, तो टोटल इसने डिस्टेंस तो कितना कवर किया बताओ 60 कवर किया इसने टोटल डिस्टेंस ऑफ ओ से ए तक 40 और ए से बी तक 20, तो 40 प्लस 20 क्या हो गया हमारा 60 किलोमीटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर अब पूछ रहे हैं किसने ना डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारा इनिशियल पॉइंट तो क्या है इसका, ये है इसका इनिशियल पॉइंट तो क्या है ये है, और जो इसका फाइनल जो पॉइंट है ये जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है बी है। अब देखो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना गैप है 20 का है कि नहीं है, कितना है 20 किलोमीटर है। इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कम से कम दूरी का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल पूरा अगर अपने जोड़ते करते हैं वो तो डिस्टेंस होता है, और इनिशियल और फाइनल के बीच में डायरेक्ट हम क्या देखते हैं इनिशियल और फाइनल। यहाँ से देखिए डायरेक्ट ओ है इनिशियल और बी क्या है फाइनल, तो कितना हो गया भाई। अगर मैं बोलूँ ओ तो क्या है इनिशियल पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया उसका ओ क्या इनिशियल पॉइंट है, और सी क्या है फाइनल पॉइंट है, सी क्या है उसका फाइनल पॉइंट। तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ
डिस्प्लेसमेंट कितना, ओ इनिशियल, सी क्या फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या जीरो हो सकता है कभी, बिल्कुल जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है, जब इसका इनिशियल और जो फाइनल जो पोजीशन है वो दोनों क्या हो, सेम हो, तब क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब कैसे, हमने बोला इनिशियल पॉइंट ओ है, वापस वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से वापस कहाँ पे आ गया, अपने ओ पे आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। तो बताओ इनिशियल पॉइंट ओ है, यहाँ पे कितना है कितना डिस्टेंस, जीरो। इनिशियल भी ओ है, फाइनल भी ओ ही है इसका पोजीशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कितना डिस्टेंस है, जीरो। तो कितना होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जीरो होगा कि नहीं होगा, ओ टू ओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो, ठीक है ना, 0 किलोमीटर होगा। बात समझ नहीं आई, ये आ गई ना, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। अब डिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब हमने बोला कि भाई ओ क्या है इनिशियल पॉइंट और ए क्या है हमारा फाइनल पॉइंट। ओ से लेके ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैंने क्या बोला था, इनिशियल और जो फाइनल जो हमारा क्या है पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है 40 किलोमीटर। वही मैं पूछूंगी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस 40 ही होगा, सिंपल है, डिस्टेंस भी कितना होगा 40 होगा। यही मैं बोलूं कि भाई यहाँ तक बी तक कितना होगा इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 20 तक हो, मतलब बी बिंदु तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है फॉर सम टाइम्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, और मतलब जीरो भी हो सकता है, और डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्योंकि अगर अपने मोशन कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हमारा वो कभी जीरो होगा क्या, कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना। तो फिर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता जब हम मोशन कर रहे हैं। जब हम रेस्ट में है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। जब हम मोशन में है तो हमारा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मोशन होता है दो प्रकार का, टू काइंड्स ऑफ मोशन आर देयर, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दिया इंटरवल दिया 1 सेकंड का, उसमें आप कितना 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया। और अगेन जो आप मैं दूसरा आपको सेकंड देती हूँ उसमें आप क्या करो, सेम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करो। मैंने आपको इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम दिया, आपने उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने आपको टाइम तो 1 सेकंड दिया, पर आपने क्या किया, उसमें जो डिस्टेंस कवर किया है पहले सेकंड में, उसमें मान लो आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में मैंने आपको दिया कि 1 सेकंड का टाइम दिया, पर आपने क्या किया 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो क्या हो गया, आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अनइक्वल डिस्टेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अनइक्वल व्हेन एन ऑब्जेक्ट cover an unequal distance in equal intervals of time, it is said to be a non-uniform motion, ठीक है। non-uniform motion में क्या होगा, intervals of time तो दोनों में क्या होगा, equal होगा, परंतु जो distance होगा वो क्या होगा, uniform motion में equal होगा, non-uniform motion में क्या होगा, unequal distance तय करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।